आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को भी जगह मिली है। को फोन आया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू और बिलासपुर से बीजेपी सांसद हैं तोखन साहू, जिनको फोन कॉल आया। लगातार सस्पेंस बरकरार था, इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ से कौन होगा जिसको मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तोखन साहू को फोन आया है। पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू। बिलासपुर लोकसभा सीट से मैदान में बीजेपी ने उतारा था और जीत भी हासिल उन्होंने की थी। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को चुनाव हराया था और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तोखन साहू को फोन आया है क्योंकि लगातार आस लगाए बैठे थे सांसद। लेकिन देखिए, जिस तरीके से संभावनाएं थी कि ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे, इन किसी को फोन कॉल जा सकता है, लेकिन इन तमाम नामों को छोड़कर तोखन साहू का एक नया नाम सामने आया। पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू, जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। ये बड़ी खबर है। बिलासपुर से बीजेपी सांसद हैं तोखन साहू, पहली बार चुनाव लड़ने के बाद सांसद बने और इनको अब मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। ये बड़ी खबर है क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कौन होगा वो सांसद जिसको फोन कॉल जाएगा। अभी तक किसी को फोन कॉल नहीं गया था, लेकिन अब इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को भी जगह मिल गई है। तोखन साहू को फोन आया है। हालांकि अब कौन सा विभाग दिया जाता है, क्या राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ की भी हिस्सेदारी देखने को मिलेगी मोदी मंत्रिमंडल में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की अपनी झोली में लाई और उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से भी कोई मंत्री बनाया जा सकता है। और तोखन साहू का नाम फिलहाल शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है। पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू, जिनका नाम अब सामने आ चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। आदित्य जी, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि कौन होगा वो सांसद जिसे मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब तोखन साहू का नाम सामने आ चुका है। चलिए ठीक है, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे आदित्य जी से, लेकिन ये बड़ी खबर है, पहली बार के सांसद हैं तोखन साहू, जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह रही, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आदित्य जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि कौन होगा, किसका नाम सामने आएगा, लेकिन तोखन साहू, क्या वजह आप इसके पीछे की देखते हैं? क्योंकि तमाम नाम जो आगे चल रहे थे, ब्रजमोहन अग्रवाल, इसके साथ ही विजय बघेल, संतोष पांडे, इन नामों को जगह ना मिलकर तोखन साहू को जगह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं शुरू से कहूंगा, अपने चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जानी जाती है। तोखन साहू पहली बार सांसद बने हैं, निश्चित तौर पर बिलासपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं करूंगा तो देखिए, साहू समाज के लीडर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है देखिए ओबीसी चेहरा, नया चेहरा। और सबसे बड़ी बात है देखिए, देवेंद्र यादव को उन्होंने हराया था। जिस तरह से अभी डिटेल आ रही है, मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ भवन में हूं, तमाम नेता इंतजारी कर रहे थे कि कब सूचना आए और यहाँ से सेलिब्रेशन शुरू हो। मेरे साथ विधायक जी भी हैं यहाँ पर, ईश्वर साहू जी। ईश्वर जी, तोखन साहू जी के पास फोन आ गया और मैं उनके रूम में गया था, पता चला पीएमओ वो चले भी गए, मतलब साफ है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है जो साहू समाज के तोखन साहू को मंत्री पद मिला है, इसके लिए हम तोखन भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन बड़े बड़े चेहरे थे यहाँ पर, ब्रिजमोहन जी, विजय बघेल जी, संतोष पांडे जी, उन्हीं को मौका मिला, क्या कुछ खास वजह? ऐसे नहीं, चेहरा दिखते नहीं है, दिया जाते हैं, उनकी काम देखा जाता है। इसमें काम के देखे होंगे हमारे आदरणीय बड़े हमारे संजू नारायण सिंह जी भी हमारे पास बैठे। संजू नारायण सिंह जी, आपके साथ राजनीति काफी लंबे समय से तोखन साहू जी ने की है, ग्राउंड लेवल के नेता रहे, बहुत खुशी की बात, उनको बड़ा मौका। हालांकि आप ब्रिजमोहन जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से कम एक पद तो मिला किसी। हाँ बिल्कुल, संगठन ने और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी छत्तीसगढ़ को बड़ा मौका दिया है और तोखन जी हमारे मित्र हैं, उनको बहुत बड़ा मौका दिया है। निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है। तमाम ऐसे बड़े नेता जो रहे छत्तीसगढ़ के लिए रहे हैं, जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, संतोष पांडे जी, ठीक है, उन लोग भी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन तोखन जी को आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। एक आपको मैं जानकारी दे दूं कि लोरमी से चुनाव लड़ चुके हैं
जीते भी थे 2013 का चुनाव, संसदीय सचिव भी वो रह चुके थे और उसके बाद इस बार लोकसभा का उन्हें प्रत्याशी यहां पर बनाया गया था निश्चित तौर पर। और इसके अलावा अगर डिटेल की बात करूं तो 15 अक्टूबर 1969 को जन्म हुआ था, जिला बिंगवेली में जन्म हुआ है और फिलहाल मैं बात करूं तो शिक्षा M.Com है। आप तो बहुत नजदीक रहे हैं उनके, क्या लग रहा है आपको, बड़ी जवाबदारी मिली? जी, हमारे तोखन भैया जी जो जनमानस से, जनता से, एक किसान घर से के हैं और लगातार क्षेत्र में उनका प्रभावशील रहा है। लगातार RSS और भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे रहे हैं और हमारे उसमें राज्य में संसदीय सचिव के पद पर भी रहे हैं और अभी लोकसभा में अवसर मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अवसर, चूँकि यहाँ बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो किसी भी को अवसर देती है। इस बार छत्तीसगढ़ से हमारे तोखन भैया जी है, सांसद जो है बिलासपुर के, उनको अवसर दिए, तो ये सब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है। एक किसान का जो किसान घर के बच्चा जो है, पुत्र जो है वहाँ पे कैबिनेट में पहुँच रहा है, राज्य मंत्री या का दर्जा उनको प्राप्त हो रहा है, तो हम सबके लिए खुशी की बात है। देखिए खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात है देखिए तोखन साहू क्यों, साहू समाज, ओबीसी में सबसे बड़ा समाज अगर कोई होता है तो साहू समाज माना जाता है। RSS से जुड़े हैं, संघ के बहुत करीबी रहे हैं और शुरू से, और जिस तरह से तोखन साहू का नाम है, सब दिग्गजों को दरकिनार करते हुए तोखन साहू को मौका मिल रहा है, ये बात बेहद साफ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर देखिए चौंकाने वाले फैसलों के अक्सर जानी जाती है, वही चौंकाने वाला फैसला था। उम्मीद ये 3 नाम को लेकर गोल गोल घूम रहा था पूरा छत्तीसगढ़, संतोष पांडे वर्सेस विजय बघेल वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल, लेकिन देखिए बाजी तोखन साहू ने मार ली है। निश्चित तौर पर उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है और मुझे जो जानकारी आ रही है निश्चित तौर पर राज्य मंत्री पद ही मिलेगा छत्तीसगढ़ को। फिलहाल वो PMO गए हैं, थोड़ी देर बाद और स्थिति क्लियर होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर, जो फोन का इंतजार लोग बहुत समय से कर रहे थे, सांसद जी भी मेरे साथ आए हैं, मैं रायपुर से बात करूंगा। सुनील सोनी जी जो सांसद थे, पूर्व सांसद, तोखन साहू जी को मौका मिल गया, फोन आ गया उनके पास। चलिए, छत्तीसगढ़ को मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और छत्तीसगढ़ के विकास के अंदर में अपनी भागीदारी देंगे। डबल इंजन की सरकार में केंद्र की सारी योजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में आएगी और विकास होगा। तोखन साहू जी ही क्यों? आप इतने दिन 5 साल आप भी मोदी जी के साथ काम आपने किया है, समीकरण कुछ समझ रहे, कारण आखिर क्या उनका? क्योंकि दिग्गज थे, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, साथ संतोष पांडे, सबकी नजर थम गई थी और उनकी नजर भी थी फोन पर कि कहीं उनके पास तो फोन आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ सोचकर जो है किसी को जिम्मेदारी देते हैं, इसीलिए उसके ऊपर प्रश्न हम लोग नहीं लगा सकते। उन्होंने कोई अच्छा सोचा है, अच्छा सोच के वो जो है उन्होंने जिम्मेदारी दी है। तो देखिए जिम्मेदारी मिल रही है तोखन साहू जी को, इंतजार कर रहे थे सभी छत्तीसगढ़ के तमाम लोग, बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। PMO फिलहाल तोखन साहू पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, नाम थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की भी हिस्सेदारी रहेगी मोदी कैबिनेट में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और